हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं चार्ल्स और प्रे साथ में उनके कंपनी में आते हैं। चार्ल्स प्रे को काम का बहाना कर साइड में जाता है। चार्ल्स साहत के पास जाता है, उससे उसका फ़ोन लेता है फ़ा को कॉल लगाने के लिए, क्योंकि फ़ा चार्ल्स का कॉल पिकअप नहीं कर रही थी। हम फ़ा को देखते हैं जो वत को ब्रेकफास्ट मेडिसिन खिलाते हैं और उसे अपना ख्याल रखने का बोल जल्दी से ऑफिस के लिए निकलने लगते हैं। घर के बाहर पड़ते ही उसे चार्ल्स का कॉल आ जाता है। फ़ा को लगता है कि साहत का कॉल है तो वो फ़ोन उठा लेती है। तो दूसरी तरफ से चार्ल्स गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगता है, क्या रात काफ़ी नहीं थी जो तुम मॉर्निंग में भी डॉक्टर वत के घर ही रहना चाहती हो? फ़ा कहती है, तमीज़ से पेश आओ। प्लीज़ मेरी और डॉक्टर वत की इंसल्ट करना बंद करो। और वैसे मैं कुछ भी करो तुमसे मतलब, तुम होते कौन हो? फिर से साइचौन कहता है, तुम मेरी वाइफ हो। फिर से फ़ा कहती है, कितनी बार कहूँ मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। और फ़ोन काट देती है। साइचौन फिर से कॉल करने लगता है लेकिन वो नहीं उठाती। फ़ा को ऑफिस आने में लेट हो गया होता है। वो जल्दी जल्दी से राम वॉक की रिहर्सल करने जाने लगती है। उसके फ्रेंड्स फ़ा से पूछते हैं, तुम 2 दिनों से एक ही ड्रेस में क्यों हो? लेकिन फ़ा उन्हें कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो जल्दी में होती है। तभी वहाँ पर चार्ल्स आ जाता है जो फ़ा का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगता है। जेम्स रोकता है तो चार्ल्स गुस्से में उसे दूर रहने को बोलता है। जेम्स नहीं मानता तो फ़ा उसे रोक देती है क्योंकि वो नहीं चाहती जेम्स और चार्ल्स के बीच फाइटिंग शुरू हो जाए। साइचन फ़ा को खींच के अपने साथ मेकअप रूम में ले आता है। फ़ा उस पर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि अगर उसने उसके साथ कुछ भी करने की सोची तो वो चिल्ला चिल्ला कर सबको यहाँ बुला लेंगी। सबको पता चलेगा कि चार्ल्स कैसा घटिया इंसान है। उसके एम्प्लॉय भी उसके बारे में जान जाएंगे। तो चार्ल्स भी कहने लगता है, ऐसा है क्या? तो वो भी उसकी सिस्टर प्रे को कॉल करके उसे शादी के लिए प्रपोज कर देगा। उसके बाद वो उसका ब्रदर इन लॉ होने के साथ साथ हस्बैंड भी बन जाएगा। ठीक है ना? और साईचान फ़ा के क्लोज जाने लगता है तो फ़ा डर कर रोने लगती है। साईचान दूर हो जाता है, उसको वहाँ रखी एक शर्ट पहनने को देता है, ये कहते हुए कि अगर कंपनी के प्रेजेंटर को लोग 2 दिनों से एक ही कपड़ों में देखेंगे तो उसकी कंपनी की इमेज खराब होगी। और हम फ़ा के फ्रेंड्स को देखते हैं जो प्रे के आकर बता देते हैं कि चार्ल्स फ़ा को अपने साथ खींच कर ले गया है। ये सुन वो शॉक होते हैं और वो उसे वहाँ जाने को बोलते हैं। बाद में साईचंद फिर से फ़ा के कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगता है। बोल रहा होता है कि वो ऐसी लड़की है जिसका हस्बैंड होते हुए भी उसका उसकी सिस्टर के बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर है, वो डर्टी है। फ़ा को ये सुन उस पर गुस्सा आता है, चिढ़ कर कहती है, डर्टी वो नहीं चार्ल्स है। वो घटिया इंसान है और डॉक्टर वत्स सबसे अच्छे इंसान है। वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो मरकर 1000 बार दोबारा जन्म भी लेगा ना तब भी उसके बराबर नहीं होगा। और ये बोल जाने लगते हैं। साईचंद फिर से गुस्से में कहने लगता है कि डॉक्टर वत्स ने लास्ट नाइट ऐसा क्या किया जो वो उसकी इतनी तारीफ कर रही है। फ़ा को अपनी इंसल्ट से गुस्सा आता है। वो उसे खींचकर जोरदार चाटा मार देती है। एंड अगेन साईचौन ज़बरदस्ती उसे किस करने लगता है तो फ़ा उसके पेट पर ज़ोर से लात मार देती है और वहाँ से भागने लगते हैं। एंड तभी वहाँ प्रिय आ जाती है। वो चार्ल्स को लंगड़ाते हुए देखते हैं तो फ़ा से पूछते हैं कि तुमने चार्ल्स के साथ क्या किया? तो चार्ल्स बहाना बनाता है कि उसका पैर टेबल से टकरा गया था। फ़ा वहाँ से चली जाती है। प्रे चार्ल्स से बात करने आती है तो चार्ल्स काम का बहाना कर उसे इग्नोर कर आगे चला जाता है। प्रे जेलस होने लगती है। हम फ़ा को देखते हैं जो रैंप पर वॉकिंग की रिहर्सल कर रही होती है। वहाँ चार्ल्स खड़ा होता उसे देख रहा होता है। फ़ा का मन नहीं होता, वो ज़बरदस्ती स्माइल कर रही होती है। फ़ा का प्रैक्टिस करते वक्त बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे ही गिरने वाली होती है तो उसे बचाने झेलने सब उसके नज़दीक आ जाते हैं, लेकिन फ़ा नहीं गिरती। साईचौन भी उसे गिरता देख शॉक होता है और वो खड़ा वहाँ से देखता है कि फ़ा के पास कितने सारे लड़के मंडराते रहते हैं और उसे ये अच्छा नहीं लगता। और प्रे चार्ल्स को ऐसे जेलस होता देख जेलस हो रही होती है। वो उसे मीटिंग के बहाने वहाँ से चलने को बोलती है। चार्ल्स फ़ा को ऐसे कैसे अकेला छोड़ेगा इन सारे लड़कों के बीच? तो वो मिस्टर वी से कहने लगता है कि वो कंपनी का सीईओ है और उसने कंपनी के एड में एक्टर का काम भी किया था। इस नाते वो भी 7 सीज़ एयरलाइन कंपनी का प्रेजेंटर है, तो जिस वजह से वो भी फ़ा के साथ वॉक करेगा। ये सुन फ़ा शॉक होती है और सब बाकी सब भी। मिस्टर वी तो चार्ल्स के हाँ में हाँ ही मिलाते हैं। अब फ़ा के साथ चार्ल्स भी वॉकिंग करेगा और ये प्रे जेलस होने लगती है। हम बाद में फ़ा को वत से कॉल पर बात करते देखते हैं जो वत की तबीयत के बारे में पूछ रही होती है और बाद में घर पर मिलूंगी बोलती है और उसे वत से बात करता साईचौन भी देख लेता है और वो जेलस होता है। साईचौन फ़ा के फ्रेंड्स जेम्स और थॉन्ग के पास जाता है। फ़ा से दूर रखने के लिए उन्हें काम के बहाने बाहर भेज देता है क्योंकि उसे पता है ये दोनों हमेशा फ़ा के आसपास मंडराते रहते हैं। और हम प्रे को देखते हैं जो चार्ल्स के साथ रुकना चाहती है।
उस पर नज़र रखने के लिए, लेकिन चार्ल्स प्रे को घर जाने को बोलता है और उसे उसके लिए खाना बनाने को बोलता है। वो मना कर रही होती है तो वो उसे बेबी बेबी करके झूठा प्यार का दिखावा करने लगता है और बोलता है कि वो उसके साथ ही डिनर करेगा। तो ये प्रे वेट करेगी बोल चली जाती है। साइचन खुश। अब साइचन का रास्ता साफ। अब हम उन दोनों को रैंप पर रिहर्सल करते देखते। फा को ना चाहती हुए भी आड़ा टेढ़ा मुंह करके प्रैक्टिस करनी पड़ रही होती। डायरेक्टर उन्हें लवर्स की तरह स्माइल करने को, क्लोज होकर पोजेस देने को बोलता है। साइचन फा के क्लोज जाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता और फा ये नहीं करना चाहती थी। वो उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। उसे रोकने के लिए उसके पीछे साइचॉन जाता है। चार्ल्स कहने लगता है, तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? हाँ, अभी तो वर्क बाकी है। कहीं तुम डॉक्टर वत्स से मिलने तो नहीं जा रही? मैंने तुम्हें बातें करते सुना था। फा समझ जाती है चार्ल्स जानबूझ के उसे रोक कर रख रहा था ताकि वो डॉक्टर वत्स से मिलने ना जा पाए। फा फिर से उसके पैर पर जोर से लात मारकर वहाँ से जाने लगती है। चार्ल्स रोकने लगता है लेकिन वो नहीं रुकती। कार से जाने के लिए कार कीस निकालती है तो चार्ल्स उससे वो छीन कर दूर फेंक देता है। लो, अब कैसे जाओगी? अब जाके दिखाओ। फा चार्ल्स को और भड़काने के लिए कहती है, तुम चाहे कुछ भी करो, वो डॉक्टर वत्स से मिलके ही रहेगी, वो उसे नहीं रोक सकता। चार्ल्स उसका रास्ता रोकने लगता है तो फा उसके आर्म पर जोर से काट कर वहाँ से भागते हुए लिफ्ट में घुस जाती है। चार्ल्स उसे नहीं रोक पाता। चार्ल्स चिढ़ने लगता है। फा नीचे आ जाती है, चाबी ढूंढती है, उसे वो दिख जाती है। वो उसे उठाने जाती है। उसका पीछे ध्यान नहीं होता। पीछे से एक कार आ रही होती है। साइचॉन देख लेता है। वो जल्दी से भागकर फा को साइड में खींच लेता है। वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। चार्ल्स के आर्म पर लग जाता है। चार्ल्स फा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? फा फिर से जाने लगती है। चार्ल्स उसे रोकने के लिए आर्म पर चोट लगने का नाटक करता है तो फा उसे देखने आती है। चार्ल्स कहता है, क्या तुम्हें मेरी फिक्र है? तो फा दूर होने लगती है। चार्ल्स कहता है, तुम्हें बचाते बचाते तो हर्ट हो गया। फा कहती है, मैंने थोड़ी तुम्हें कहा था कि आकर मुझे बचाओ। ना बचाते तो अच्छा होता। वो मर जाती है और उसे चार्ल्स का चेहरा दोबारा नहीं देखना पड़ता और ये बोल जाने लगती है। चार्ल्स भी उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। फा को एक टैक्सी दिखती है। वो उसे रोकती है तो वो जल्दी से उसमें बैठने जाती है। चार्ल्स खुद भी उस कार के अंदर घुस जाता है और फा को पकड़ लेता है, उसे बाहर उतरने नहीं देता। फा उसे जाने देने को बोल रही होती है तो साइचॉन कहता है, वो डॉक्टर वत्स से मिलने जा रही है ना, वो उसे नहीं जाने देगा। ड्राइवर उन दोनों को इसे झगड़ते देख रहा होता है तो साइचॉन ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है और उन दोनों में फाइट हुई है और उसकी वाइफ को मना रहा है। फा मना कर रही होती है। हम यहाँ प्रे को देखते हैं जो खाना वाना बनाकर रेडी होकर खाने का टेबल सजाकर चार्ल्स के आने का वेट कर रही होती है। फा टैक्सी में सो जाती है। उसका सिर बार बार विंडो से टकराता है जिसे देख साइचॉन हंस रहा होता है। बाद में वो उसे अपने कंधे पर सुलाता है, उसे प्यार से देखने लगता है। जब इतना प्यार करता ही है तो क्यों हर्ट करता है उसे? और ये प्रे वेट करके थक जाती है। घर के बाहर आकर उसका इंतज़ार करने लगते हैं और फा के घर की तरफ भी देखते हैं तो वो भी आई नहीं होती। वो परेशान होकर ऑफिस कॉल करती है चार्ल्स और फा के बारे में पूछने तो उसे पता चलता है कि वो तो कब के चले गए। ये सुन वो गुस्से से चिढ़ने लगती है। आंट और वेन को गुस्से में सारा खाना फेंक देने को बोलती है और चार्ल्स के घर जाकर वेट करूंगी बोल वहाँ से निकल पड़ती है। अब चार्ल्स घर पहुँच जाता है। चार्ल्स फा को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठती तो वो उसे उठाकर फा के घर ले आता है। फा की आँख खुलती है तो वो चार्ल्स को देख डर जाती है, नीचे उतरती है। चार्ल्स उसे बताता है, मैंने तुम्हें उठाया लेकिन तुम उठी नहीं तो मैं तुम्हें उठाकर यहाँ लेकर आया। तो फिर फा बोलती है, हो गया ना, फिर तुम जाओ यहाँ से। साइचॉन बोलता है, पहले तुम घर के अंदर जाओ। फा घर की कीज निकाल कर लॉक खोलने लगती है लेकिन चार्ल्स के क्लोज होने की वजह से वो डर कर हड़बड़ाने लगती है। लॉक खुलता नहीं तो चार्ल्स खुद से वो लॉक खोल देता है। फा जल्दी से घर के अंदर घुसकर अंदर से लॉक लगा देती है। ये साइचॉन स्माइल किया जा रहा होता है फा की हरकत पर और वो हंसते हुए अपने घर की तरफ जाता है। और उन दोनों का वो सारा सीन प्रे ने देखा होता है। वो तो जेलस गुस्सा होकर चिढ़ने लगते हैं। प्रे चार्ल्स के लिए क्रेजी और बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव हो चुके हैं। वो घर जाकर तोड़फोड़ करने लगते हैं। उन दोनों के बारे में सोच पागलों जैसी हरकतें करने लगती हैं। अब हम नेक्स्ट डे प्रे को कुछ प्लानिंग के साथ डॉक्टर वत्स को कॉल करते देखते हैं। बाद में हम फा को देखते हैं जिससे डॉक्टर वत्स का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि प्रे ने उसे उसकी कंपनी में होने वाले इवेंट में इनवाइट किया है। जो सुन फा खुश होती है कि प्रे ने वत्स को बुलाया। वो वत्स से उसे कंपनी में साथ में जाएंगे बोलती है और कंपनी में साइचॉन को देखते हैं जो फा के आने का वेट कर रहा होता है। वहाँ प्रे आती है। वो उसे भड़काने के लिए कहती है, मैंने वत्स और फा को साथ में कहीं जाते देखा था, ज़रूर वो दोनों साथ में कहीं घूमने गए होंगे।
और प्रे उससे झूठ बोलते हैं कि फ़ा ने इस इवेंट में वत को इनवाइट किया है ताकि वत उसका हौसला बढ़ा सके। ये सब सुन साइचन शॉक हो रहा होता है और प्रे उसे और ज़्यादा गुस्सा दिलाने के लिए ये तक बोल देते हैं कि वत और फ़ा खुलेआम डेटिंग कर रहे हैं कपल्स की तरह। साइचन चिढ़ने लगता है। अब फ़ा और डॉक्टर वत कंपनी आ जाते हैं। वत खुश होता है कि प्रे ने उसे इनवाइट किया। फ़ा उसे प्रे पर गिव अप ना करने को बोल रहे होते हैं। उन दोनों को हंसता मुस्कुराता साइचन देख लेता है और वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। फ़ा आ रही होती है उसके सामने चाचा आकर कहने लगता है, तुम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते ना। फ़ा उसकी बातों से परेशान होकर उसे इग्नोर कर आगे जाने लगती है। साइचन फिर से उसका हाथ पकड़ता है। तभी वहाँ साथ और फ़ा का मेकअप आर्टिस्ट आ जाता है फ़ा को बुलाने और वो अंदर चले जाते हैं। अब नाइट में इवेंट शो दिखाया जाता है जहाँ पर सबसे पहले साइचन और नागफे की एड दिखाई जाती है। फिर न्यू प्रेजेंटर साइचन और फ़ा की एंट्री होती है। ब्यूटीफुल फ़ा को साइचन देखता रह जाता है और बाकी सब उन दोनों को साथ में देख मुंह बिगाड़ रहे होते हैं। फ़ा वत को देख स्माइल कर रही होती है। उन दोनों को एक दूसरे की तरफ इतनी खुशी से मुस्कुराता देख साइचन जेलस होता है। वो गुस्से में फ़ा को अपनी तरफ खींच लेता है। सब उन्हें देखने लगते हैं क्योंकि एक स्क्रिप्ट में नहीं था। फ़ा कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? तो साइचन कहता है कि डॉक्टर वत को आज मैं दिखा के रहूँगा कि तुम मेरी हो। और वो ये कह के उसे सबके सामने किस कर लेता है। सब लोग ये सीन देख शॉक हो जाते हैं। वत शॉक होता है। मीडिया उन्हें कैप्चर करने लगता है। प्रे जल जाती है। ये स्क्रिप्ट के बाहर होता है। चार्ल्स फ़ा को ज़बरदस्ती पकड़ के उसे चुपचाप खड़े होकर स्माइल करने को बोलता है वरना वो उसे फिर से किस कर लेगा, ये धमकी देता है। फ़ा आंखों में आंसू लिए होठों से स्माइल करके दिखावा कर रहे होते हैं। वध भी फ़ा को नोटिस करता है कि वो हर्ट है और स्प्रे का तो उन्हें साथ देख पारा चढ़ रहा होता है। वो जेलस हो रहे होते हैं। पता नहीं अब आगे क्या कांड करेगी ये। आगे का पार्ट ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे ज़रूर कर लेना। थैंक यू।